दुनिया में मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, ईसाइयों के मुकाबले में तकरीबन दुगनी रफ्तार से। हर साल 20,000 अमरीकी इस्लाम कबूल कर रहे हैं। आप इस्लाम में दाखिल होते ही नौ मौलूद बच्चे की तरह हो जाते हैं। लग रहा है जैसे कि मैं एक नौज़ायदा बच्चा हूँ। मुझे महसूस होता है जैसे मेरा नया जन्म हुआ हो। हर साल 25,000 लोग अमेरिका में इस्लाम कबूल करते हैं और उनमें से तकरीबन 75% का ताल्लुक जनरेशन Z से है। तो मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया और मुझे हर बात समझ में आने लगी। मुझे इसमें कोई तजाद नजर नहीं आया। अगर तमाम नौ मुस्लिम एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो पूरा एक स्टेडियम भर सकते हैं। हॉलीवुड से लेकर टिकटॉक तक ज्यादा से ज्यादा नौजवान लोग अब सवाल कर रहे हैं और इस्लाम की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। प्यू रिसर्च सेंटर का कहना है कि इस्लाम 2050 तक दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन सकता है और आजकल जो लोग इस्लाम का इंतखाब कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर पढ़े लिखे और तहकीक करने वाले अफराद हैं। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल हैं। ये मैल्कम एक्स की एक नई नस्ल की तरह है। अमेरिका को इस्लाम को समझने की जरूरत है क्योंकि यही वो वाहिद मजहब है जो अपने माशरे से नस्ल परस्ती के मसले को मिटा देता है। उन्हें यह एहसास हो रहा है कि कुरान जिंदगी गुजारने का बेहतरीन निजाम है। क्या ये वो लोग हो सकते हैं जिनके आने का जिक्र नबी पाक ने फरमाया था? इस्लाम की इब्तिदा अजनबियत की हालत में हुई थी और ये दोबारा अजनबी बन जाएगा। तो खुशखबरी है उन अजनबियों के लिए। अब्दुल्ला बिन मसूद ने पूछा कि वो अजनबी कौन है? आपने फरमाया वो अजनबी जिन्होंने अपने खानदानों और कबीलों को छोड़ दिया। वो इस्लाम का इंतखाब कर रहे हैं बगैर किसी जाती गर्ज या फायदे के। इसके बरक्स उन्हें अक्सर तंग किया जाता है और तन्हा कर दिया जाता है। तो मेरे वालिद अमूमन आते और हर रोज मेरे कमरे की तलाशी लेते और मेरा कुरान ले जाते, नमाज वाला मेरा हिजाब ले जाते और उससे मुझे बहुत दुख होता था। इसलिए मैं अपना कुरान एसी के अंदर छुपा देती थी। वो इंसाफ के लिए आवाज उठाने से नहीं हिचकिचाते। वो जदीद बुतों, रुझानात या नजरियात के आगे सर नहीं झुकाते। मुझे कुछ समझ नहीं आता था जब तक मैंने कुरान नहीं पढ़ा। जब मैंने कुरान पढ़ा तो चीजें समझ में आने लगी। वो बिला खौफ आगे बढ़ते हैं ये कहते हुए हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। तो कौन सी चीज उनकी आंखें खोल रही है? मुख्तसर ये कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो कुछ वो खबरों में दिखा रहे हैं वो दरअसल सच नहीं है, लेकिन वो क्यों फैला रहे हैं इतनी ज्यादा गलत मालूमात ऐसे खूबसूरत मजहब के बारे में। दरअसल लाखों नौजवान बिल्कुल इसी सवाल को जहन में रख कर निकले हैं। वो दर हकीकत इस्लाम से खौफजदा नहीं। आप जानते हैं किससे है? एक नौजवान जहन से जो आजाद हो चुका है। कुरान पढ़ते हुए मुझे हर चीज समझ में आने लगी। फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरा ताल्लुक अल्लाह से है। हम सब सिर्फ और सिर्फ उसके हैं और मैं भी। और इस्लाम बिल्कुल यही पेश करता है। बहुत से लोग खौफनाक चीजों का तस्वुर करते हैं जब नौजवान इस्लाम की तरफ माइल होते हैं, लेकिन हकीकत में जो होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आइए जनरेशन Z के इस्लाम के सफर का करीब से जायजा ले। जेन Z उन पर की जाने वाली तनकीदों की वजह से जानी जाती है। वो हमेशा अपने फोन पर लगे रहते हैं या जैसे नजरिए में तो अच्छे हैं लेकिन अमल करने में नाकाम हैं, मगर हम कुछ नजरअंदाज कर रहे हैं। जनरेशन Z तक मालूमात की रसाई आसान है लेकिन वो बआसानी ज़हनी दबाव का शिकार भी होते हैं। तो आइए मुख्तलिफ जाविये से उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। जेन Z परेशानी में घिरी हुई है अपने मुस्तकबिल के हवाले से और अक्सर तन्हा है और खानदान के साथ पुरमसरत खानों को याद करते हैं। सेल्फीज में मुस्कुराते हैं मगर आईने में उदास होते हैं। थके हुए निढाल हो चुके हैं लेकिन फिर भी मुकाबले की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने आबा व अजदाद की अंधी तकलीद करने के बजाय सवाल का इंतखाब करते हैं। खुदा ये सब कुछ पहले भी कह चुका है, नूह से, मूसा और ईसा से, तमाम पैगम्बरों से, लेकिन लोगों ने उसे बदल दिया, बिगाड़ दिया और भुला दिया। अब खुदा ने ये दोबारा नबी पाक के जरिए दिया और ये फिर से नया हो गया है। यही पैगाम है। ये बार बार मस्क क्यों हो जाता है? मैं रो रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अफसोसनाक है कि लोग समझते हैं ये नया है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये हमेशा से था, हमेशा रहेगा। ये वही पुरानी बात है। ये बस तौहीद है। खुले जहन वाले और हमागीर, नाइंसाफी के खिलाफ खुलकर बोलने वाले, सच की शक्ल को बिगाड़ने वालों को बेखौफ ललकारने वाले, एहतजाज करने से नहीं डरते। वो इक़्तिदार छोड़ने के लिए तैयार हैं अगर उसका मतलब सच के लिए खड़ा होना हो। वो हमेशा ऑनलाइन नजर आते हैं लेकिन अंदर से वो खुद को सिंगल टिक वाले व्हाट्सएप मैसेज की तरह महसूस करते हैं। वो एक मुतलाशी नस्ल है जो मुसलसल स्क्रॉलिंग कर रही है, कहते हैं हाँ ये बोरिंग है और बेहतर महसूस करने के लिए अनगिनत चीजें आजमाते हैं। मेडिटेशन, डोपामिन डिटॉक्सिस, मिनिमलिज्म, एनर्जी हीलिंग। लेकिन वो जिस चीज की सच्ची तलब रखते हैं वो है सच्चे, बेलौस और बामकसद लम्हात। और अंदाजा लगाएं वो क्या देखते हैं। एक ऐसा तर्ज जिंदगी जो पैसे, शोहरत या मकाम से खरीदा नहीं जा सकता।
अपने रब के सिवा किसी के आगे न झुकना, हम कहना। एक ऐसी दुनिया में जहाँ ज्यादातर लोग मैं कहते हैं, जरूरत के वक्त भी दूसरों को खुद पर तरजीह देना और वहाँ वक्त गुजारना। शायद मेरे लिए अब तक का सबसे मुतासिरकुन मुल्क का सफर रहा। यार उस जगह ने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया। मैं दीवार के पार देख सकता था कस्बे की इमारतें जो तबाह हो चुकी थी। और फिर मैं बाहर गली में निकलता हूँ और वहाँ ये 5 साल के छोटे बच्चे आते हैं, बगैर जूतों के दौड़ के मेरे पास आते हैं और फौरन मुझे खाना पेश करते हैं। और ये बात तो बहुत कुछ कह जाती है। दोहरे मयार को मुस्तरद करना जो नस्ल, रंग या जबान की बुनियाद पर हो। मुखलिस और बेलौस दोस्तियाँ बनाना। दिन में 5 बार अपने रब का शुक्र अदा करना। अपनी कुव्वत इरादी को मजबूत करना और खुद नज़्म ज़ब्त पैदा करना। ये वाकई सिर्फ अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के बारे में है और उन्हें ये दिखाने कि मेरे इस्लाम पर अमल करना कितना शानदार बना रहा है। ये वाकई मुझे शानदार बना रहा है। अपना दिल टूटने से ज्यादा दूसरों का दिल तोड़ने से डरना। उन लोगों के लिए दुआएं मांगना जो अनजाने हैं। अपने गुस्से को पी जाना और इंसाफ के लिए डटकर खड़े होना। ऐबों पर पर्दा डालना और माफी को अपनाना। बगैर किसी वसीले के अपने रब के सामने अपने दिल का हाल बयान करना। मेरा मानना है कि क्यों मेरे ख्याल में इस्लाम सबसे तेजी से फैलता हुआ मजहब है, इसलिए कि ये सबसे ज्यादा खुशामदीद कहने वाला मजहब है और लोग एक बेहतर मिसाल कायम करते हैं। और फिर वो देखते हैं ऐसे लोगों को जो अपनी आंखें इस दुनिया से बंद करते हुए लाखों की आंखें खोल देते हैं। वो लोग जिन्हें खबरदार किया गया था तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारे खिलाफ अपनी फौजें इकट्ठी कर ली हैं, लिहाजा उनसे डरो। इस तनबीह ने उन्हें ईमान में मजीद मजबूत कर दिया और उन्होंने जवाब दिया, हमारे लिए सिर्फ अल्लाह ही बतौर मददगार काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। शुरू में ऐसा लगता है जैसे उन्होंने किसी ख्याली दुनिया में कदम रख दिया हो, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो जाता है कि उनका सामना खुद सच्चाई से हुआ है। इसकी वजह यह है कि क्यों 20,000 ईसाई सिर्फ अमेरिका में ही हर साल मुसलमान हो जाते हैं। और ये तशद्दुद की वजह से नहीं है, ये जुल्म की वजह से भी नहीं है। ये इसलिए है कि ये सच है। ये इसलिए है कि कुरान महफूज रखा गया है और ये बार बार खुद को सच साबित करता है। वो हैरान हुए बगैर नहीं रह सकते और वो पूछना शुरू कर देते हैं, ये लोग किस लिए जी रहे हैं? ये तो मौत से भी नहीं डरते। सब कुछ होने के बावजूद भी ये इतनी मजबूती से कैसे खड़े हैं? यहाँ तक कि उनमें से सबसे छोटे भी इंसाफ के लिए उठ खड़े होते हैं। ये आजाद सोच उन्हें सुकून की बुलंदियों तक ले जाती है, उस वक्त भी जब उनके हाथ बंधे हुए हों, क्योंकि वो अपने रब को पहचानते हैं। वो अल्लाह पर भरोसा करते हैं जो हर चीज का मालिक है। वो उसकी रहमत को, उसकी कुदरत को और उसके इंसाफ को देखते हैं और वो इसे एजाज समझते हैं कि अपनी जान और माल उसकी राह में कुर्बान करें। चुनाचे जेंजी ने तलाश शुरू कर दी है, ये सोचते हुए कि इस मुखलिसाना जद्दोजहद के पीछे क्या है। अगरचे मीडिया में इस्लाम का मनफी तासुर पेश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो जो कुछ दरियाफ्त करते हैं वो उनके तासुब को तोड़ देता है। वो उस अजीम हस्ती की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जुल्म के खिलाफ खड़े हुए, जिन्होंने दौलत, सरदारी और खूबसूरत औरतों से मुंह मोड़ लिया, अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और आज दुनिया में नौमौलूद बच्चों का सबसे ज्यादा रखा जाने वाला नाम बन गया है। आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया हमारे नबी पाक के बारे में? हर चीज ने, मैं कहूँगी वो बनी नूह इंसान में सबसे बेहतरीन है और ये नाइंसाफी होगी और उनके साथ ज्यादती होगी कि मैं किसी एक चीज का इंतखाब करूं। वो इतने अजीमुल मर्तबत थे, वो इतने आजिज थे और उन खूबियों के बारे में सोचते हुए वो मेहरबानी, वो सखावत, दूसरों को सदका और खैरात करने की तालीम देना, ये सब वो चीजें हैं जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर किया। वो गुस्से वाले नहीं थे, तशद्दुद वाले नहीं थे। वो बराबरी की सतह पर बात करते थे, बच्चों के साथ उनकी सतह पर आकर मिलते थे। बहुत सी हैरत अंगेज बातें हैं उनकी शख्सियत में, उनके किरदार में, उनके हुक्मरानी करने के अंदाज में और जो रहमदिली उनमें थी और जो मोहब्बत एक शौहर, एक रहनुमा और एक दोस्त के तौर पर उनमें थी। सुभान अल्लाह। जबकि बाकी लोग शकूक और शुबहात को दबा कर कहते हैं बस ईमान ले आओ, वही इस्लाम बार बार पूछता है क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करोगे? ये सवालात को दबाता नहीं बल्कि हमें सवाल करने का हुक्म देता है, क्योंकि इस्लाम सिर्फ दिल से नहीं बल्कि दिमाग से भी बात करता है। ये मौजज़ा किसी भी शक व शुबा के बगैर साबित करता है कि कुरान अल्लाह की तरफ से है। यह आपको कायनात को एक किताब की तरह पढ़ने की दावत देता है, ये देखने के लिए कि एटमो से लेकर कहकशाओं तक हर चीज के डिजाइन में क्या मकसद छुपा है। हमें याद दिलाता है जो परेशानी, मायूसी और खुदगर्ज रिश्तों से टूट चुके हैं कि हमारी भी कोई अहमियत है। बेशक हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया है। भाई इस्लाम ने आपको कैसे बदला है? इसने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है। अब मैं बहुत से मामलात पर काबू पा सकता हूँ और शुक्रगुजार हूँ जिंदगी में होने वाली हर चीज के लिए। मुझे एक बेहतर इंसान बनाकर एक नौ मुस्लिम के तौर पर इसने मुझे बदल दिया। स्कूल और काम में मेरी सोच को और मजमूई तौर पर मेरी जिंदगी को संवार दिया। अना के इस दौर में इस्लाम नस्ल परस्ती और रुतबे के फर्क को कुचल देता है। हर कोई एक ही सफ में खड़ा होता है, एक जैसा लिबास पहने हुए, एक ही रब के सामने झुकते हुए।
اور جب آپ مسلمانوں کو مکہ میں جمع ہوتے دیکھتے ہیں چکر لگاتے ہوئے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں ایک خاص طرح کی خوبصورتی ہے؟ یہ کمال کی بات ہے، وہ سب کتنے پرامن طریقے سے وہاں پہنچتے ہیں، ان سب کا لباس ایک جیسا ہوتا ہے اور وہ سب جیسے اس کے گرد چکر لگاتے ہیں اور اپنی عقیدت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ عمل ان کے لیے معنی رکھتا ہے، اس کا ان پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ ایک خاتم اور ایک پروفیسر کو شانہ بشانہ سجدہ ریز کر دیتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ سب برابر تھے۔ جب ہر کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا تو کوئی بھی جیسے امام بن سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ قرآن زیادہ جانتا ہو۔ صفائی کرنے والا شخص بھی کروڑ پتی لوگوں کی امامت کر سکتا ہے، مثال کے طور پر۔ اسلام امیروں کو زکوٰۃ کے ذریعے جواب دہ بناتا ہے اور غریبوں کا تحفظ کرتا ہے۔ یہ سود کو حرام قرار دیتا ہے اور استحصال کے راستے بند کرتا ہے۔ یہ کبھی بھی کسی شخص کی قدر و قیمت مادی معیار سے نہیں ناپتا۔ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ان غریب لوگوں کا مجھ پر حق ہے۔ اگر میرے پاس زیادہ پیسے ہوتے تو میں اور دیتا۔ تو یہ لوگ ناکام نہیں ہیں۔ اور بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں اور کمزوروں کو اس طرح عزت بخشتے تھے کہ اگر وہ تھوڑی سی مقدار میں بھی صدقہ دیتے تو آپ اس صدقے کو نمایاں کرتے، وہ چند کھجوریں اس بڑی دولت پر بھاری ہو جاتی جو امیر لوگ دے رہے ہوتے، اور آپ فرماتے یہی برکت ہے، یہیں سے برکت آتی ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا ایک حصہ ہے۔ آج کے دور میں ایک ایسے وقت میں جب ماہر نفسیات، سماجیات کے ماہرین اور ڈاکٹرز مل کر بھی ایک شخص سے سگریٹ نوشی نہیں چھڑوا سکتے، اسلام وحشی لوگوں کو ایسے انسانوں میں بدل دیتا ہے جو ایک چوٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میں واقعی سمجھتا تھا کہ اسلام ایک خوفناک مذہب کی طرح ہے اور مشرق وسطیٰ اسلام سے جڑا ہوا ہے، جیسے بچپن سے یہی سنا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جیسے جیسے میں بڑا ہوا میں یہ سمجھنے لگا بس اس اصول کو کہ جو کچھ لوگ آپ کو بتاتے ہیں وہ سب سچ نہیں ہوتا جب تک آپ خود اس کا تجربہ نہ کر لیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں جنزی کہتی ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہو، اور وہ نبی پاک کے مشن کی گواہی دیتے ہیں۔ دراصل نبی پاک خود بھی ان کے منتظر رہے ہیں۔ ایک روز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کاش میں اپنے بھائیوں کو حوض کی طرف میری جانب آتے ہوئے دیکھ سکوں اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے انہیں میٹھے مشروبات سے بھرے پیالوں کے ساتھ خوش آمدید کہہ سکوں۔ کاش میں انہیں اپنے حوض کوثر سے سیراب کروں۔ ان الفاظ پر صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے جواب دیا، تم میرے صحابہ ہو اور میرے بھائی وہ مومن ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ یقیناً میں اپنے رب سے التجا کرتا ہوں کہ وہ میری آنکھوں کو تمہارے ذریعے اور ان مومنوں کے ذریعے روشن کرے جو مجھے دیکھے بغیر ایمان لائے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس جنگ کے فاتح ظالم نہیں ہوں گے۔ یہ اسلام ہوگا جو ایک مضبوط دلیل، حقیقی انصاف اور ضمیر کی آزادی پیش کرتا ہے۔ جی ہاں دوستوں، وہ دن ضرور آئے گا جب یہ دین یقینی طور پر اس جگہ تک پہنچے گا جہاں دن اور رات پہنچتے ہیں۔ اللہ مٹی کے بنے کسی گھر کو یا خیمے کو بھی نہیں چھوڑے گا مگر یہ کہ وہ اس دین کو اس میں داخل کر دے گا۔ آج ہی کی طرح اسلام مسلسل تیزی سے پھیلتا رہے گا اور دلوں میں گھر کرتا جائے گا اور لاکھوں لوگوں کے ذہنوں میں اپنی جگہ بنائے گا جو دنیا کے مختلف حصوں سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ جی ہاں، پر امید رہیں، سب سے بلند اور مضبوط آواز آنے والی تبدیلیوں اور انقلابات میں اسلام کی ہوگی۔ اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ ٹوورڈز ایٹرنیٹی پر ہم نے دن رات محنت کی ہے تاکہ AI ویژولائز سیریز آپ تک پہنچا سکیں، اور اب انشاءاللہ ہم جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں پر ایک نئی سیریز پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، حضرت یونس علیہ السلام جیسے انبیاء، تاکہ آپ اور آپ کا خاندان ان کی کہانیاں ٹوورڈز ایٹرنیٹی کے شاندار پروڈکشن میں دیکھ سکیں۔ لیکن ایک نئی سیریز بنانے کے لیے بھاری اخراجات درکار ہوتے ہیں، AI، پروفیشنل وائس اوور اور آلات، اور بدقسمتی سے ہم تنہا ان اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اس پروجیکٹ کو صرف آپ کے تعاون سے ہی مکمل کر سکتے ہیں۔ ہماری ٹیم نے کل لاگت کو $25 کے شیئرز میں تقسیم کیا ہے، لہٰذا آپ اپنی استطاعت کے مطابق ایک یا ایک سے زائد شیئر اسپانسر کر کے سپورٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ ان نیکیوں کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ٹوورڈز ایٹرنیٹی کو عطیہ دیں اور اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔